हेलो ब्यूटीफुल लेडी और हैंडसम मैन, कैसे हो आप सब। अभी सुबह का बज रहे 9 और मैं बना रही हूँ मेरे लिए नाश्ता। सुबह सब्जी तो बना ली थी, लेकिन नाश्ता मैं सुबह सुबह गरम रोटियाँ ही खाती हूँ, इसलिए अभी बज रहे सब चले गए। उसके बाद मुझे भूख लगी थी, तो फिर मैंने सोचा चलो पहले नाश्ता कर लेते, उसके बाद काम तो दिन भर चलते रहते। उसके बाद थोड़ी देर काम करने के बाद हो गया बच्चों का टाइम, फिर मैं निकल पड़ी बच्चों को लेने। अभी मैं हो रही थी रेडी, उसके बाद बच्चों को लाऊंगी। और आज सोनम को खाना था राजमा चावल, फिर मैं राजमा भिगोना भूल गई थी, फिर मैंने गर्म पानी किया उसी में, और गर्म पानी में उसको डाल दिया। फिर वो 2-3 घंटे के बाद अच्छे से भीग जाता है, इसलिए मैंने ये ट्रिक यूज़ करती हूँ। आपको भी करनी हो तो आप भी कर सकते हो। इस दिनों में जल्दी भीगता भी नहीं, कभी जल्दी हो तो फिर उसके बाद मैं कर रही थी क्लीनिंग फ्रिज की। टेबल जितनी चीज़ें उसकी धूल मिट्टी तो डेली आती रहती है इसमें, इसलिए मैंने ये क्लीनिंग कर ली। दरवाजे खिड़कियाँ हमेशा ये डेली इसको थोड़ा हाथ मतलब ऐसे कोई एक बार करना ही पड़ता है। और अभी ठंड ज़्यादा ही चल शुरू हो गई है, इसलिए अभी मुझे और स्वेट बेड में रखे हुए कपड़े निकालने थे बोरी में से। तो कुछ मेरे थे, कुछ सोनम के थे। पहले तो हमने थोड़े से निकाले, अभी ठंड ज़्यादा बढ़ गई है तो एक्स्ट्रा लगेंगे, इसलिए फिर अभी ये मैं निकाल रही थी और सोनम मेरी हेल्प कर रहा था। सोनम ऐसे सोम ने पकड़ के रखा था और सोनम कर रही थी अंदर पढ़ाई। फिर हमने 2 माँ बेटे ने जो चीज़ें निकालनी थी वो सारी निकाल दी। फिर ये मैंने ये अच्छे से क्लीन करके दूसरा बेडशीट लगा दिया। और ये मैं यहाँ पे थोड़ी सी ये कैसे गांठ मार के ऐसे पैक कर देती हूँ। इससे क्या होता है ना कि बेडशीट इधर उधर भागता नहीं है, कि जगह पे अच्छे से सेट हो जाता है। और इतने कपड़े मैंने निकाल दिए और बेडशीट धोने के लिए भी निकाल दिया। अभी ये सारे कपड़े एक बार धो के सुखा के अभी यूज़ करना शुरू कर देंगे। और अभी बज गए शाम के 4 और ये टाइम होता है झाड़ू लगाने का। फिर उसके बाद मैंने झाड़ू लगा लिया और उसके बाद मैं पीऊँगी चाय। और दोनों माँ बेटे जाएंगे पार्क में घूमने के लिए। एक तो हम पार्क में घूमने के लिए चले जाते वॉकिंग करने के लिए, नहीं तो मैं घर पे एक्सरसाइज कर लेती हूँ। आधा 1 घंटे तक टीवी देखती हूँ। उसके बाद आज राजमा चावल बनाने थे, इसलिए राजमा अच्छे से भीग गए थे। इसके बाद मैंने उसको लगा दिया कुकर में। 3-4 सीटियाँ अच्छे से होने देती हूँ। हल्दी नमक डाल दिया, थोड़ा सा डाल दिया उसमें ऑयल, और सीटियाँ लगाने के लिए रख दिया। और इसके बाद चावल मुझे बनाने थे। उसके बाद मुझे याद आया कि मुझे आज मैं जीरा चावल बना सकती हूँ, जीरा राइस। तो फिर मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया और उसके ऊपर अंदर डाले जीरा, और चावल अच्छे से धो के उसके अंदर उसको बहुत देर तक चलाते हुए, पानी अच्छे से निकाल लिया और चलाते हुए बहुत देर तक मतलब उनको ब्राउन होने तक अच्छे से भून लिए। इससे चावल भी अच्छे बनते हैं और टेस्ट भी अच्छा आता है जीरा राइस का। और इस तरह मैंने गर्म पानी रख दिया, क्योंकि भूनने के बाद चावल को उसमें गर्म पानी डालने से और भी अच्छे बनते हैं, खिले खिले बनते हैं। और माँ की मम्मी के पास बैठ के वो बोर हो जाता है। सोनम ट्यूशन चली जाती है, तो फिर ऐसे ही कर रहा था, थोड़ा इधर उधर लेट रहा था मम्मी के साथ। फिर मैंने उसको थोड़ा दूर कर दिया गैस के, और ये गर्म हो गया पानी। और ये कुकर है ना, इसको एक ही ढक्कन है दोनों को, इसलिए फिर मैंने सोचा कि चावल को तो ये बनेंगे नहीं। तो फिर मैंने ऐसे ही थोड़ी देर चलाते हुए चावल भी बना लिए। और ये देखो, ये मसाला मैंने चैनल पे डाला हुआ है, ये झटपट घर में स्टोर करके रखा हुआ था। ये मसाला इसमें डाल दिया और हमारे राजमा चावल थोड़ी देर तक मैंने 1-2 घंटे तक मैं राजमा चावल अच्छे से गैस पे पकाने देती हूँ। मसाला डालने के बाद उसका स्वाद अच्छा बढ़ता है। और राजमा चावल आपको कभी बनाने हो तो उसी दिन मत बनाओ, एक दिन पहले बनाओ और दूसरे दिन खाओ, बहुत अच्छी स्वाद बनता है। और ये सुबह का काम मैं अभी कर रही हूँ, क्योंकि सुबह मुझे पालक की सब्ज़ी बनानी है। तो वो अभी मैं थोड़ी फ्री थी, तो मैं अभी इसी टाइम में पालक की भी यहाँ से साफ़ करके रख दूँगी। और ये धनिया डाल दूँगी अभी राजमे में। हमारा राजमा चावल अभी बन के रेडी है। और अभी भगवान की पूजा भी हो गई। देखो कैसे लगे आपको राजमा चावल, ये देखो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो, मुझे भी थोड़ा सपोर्ट करो। ये है राजमा चावल। बाय। ये खिले खिले चावल भी बन के रेडी हो गए। ये सोनम आपको दिखा रही है। बाय, मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक आपका ध्यान रखो, आपकी फैमिली का ध्यान रखो, और खाओ पियो मज़े में रहो।